हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और मैं जब रिलेशनशिप बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप। हर तरीके की रिलेशनशिप, अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप, अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप, अपने कलीग्स के साथ रिलेशनशिप, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ ऑफ कोर्स, गर्लफ्रेंड के साथ ऑफ कोर्स, हस्बैंड वाइफ के साथ ऑफ कोर्स। हम आज के समय में हमें कई बार लगता है ना कि ये यार प्रॉब्ली सामने वाला मुझे समझता नहीं है, प्रॉब्ली सामने वाला मुझे वैल्यू नहीं करता है, हमारी दोस्ती में, हमारी चीज़ों में वो दरार सी आ गई है, या मतलब बहुत समय हो गया है, अब एक दूसरे के लिए उतना फील नहीं होता। इन सब के रीजंस क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम क्या होती है, और क्या कुछ ऐसे हैक्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे रिलेशनशिप को फिक्स किया जा सकता है, जिससे अगर उन चीज़ों को आप मास्टर कर लो तो आप हर रिलेशनशिप को अच्छे से कैरी कर पाओ। क्योंकि रिलेशनशिप हमारी ज़िंदगी में ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सोशल एनिमल हैं, हमें ज़रूरत होती है, हमें चाहत होती है कि अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप, अलग अलग तरीके के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो, हमारी बातें कोई समझे, हमारी फीलिंग्स को कोई समझे। एक मेरा दोस्त है नरेंद्र करके, वो आई थिंक पहली बार हमको मिले थे शायद क्लास 7th या 8th में। और आई थिंक हम लोग 2-3 साल साथ में थे, है ना, और 2-3 साल हम लोग साथ में पढ़ते थे। बट उसके बाद फिर मतलब वो अपनी जगह पे वो बीटेक करने चला गया, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बीएससी मैथ्स कर रहा था। फिर धीरे धीरे बट हमारी बात होती थी, मतलब ऐसा है ना। और हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही बैठ रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि उसके साथ बैठ के कुछ मीनिंगफुल बातें की, उसके साथ बैठ के कुछ ढंग की बातें की। बकवास करना, लोगों की बैक बिचिंग करना, है ना, फालतू की चीज़ें बात करना, कौन सा क्रिकेटर अच्छा है, क्रिकेटर कौन सा अच्छा है, फेवरेट क्रिकेटर कौन है। उस समय सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, ये लोग हुआ करते थे जो मतलब मेन प्लेयर्स थे। लक्ष्मण और सचिन ऑफ कोर्स, देन थोड़े दिनों बाद सहवाग, है ना, ये सारे लोग। तो उसमें से कौन सा अच्छा क्रिकेटर है, इसको लेकर हम एक दूसरे बिल्कुल मतलब तनातनी हो जाती थी, बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता था, बहस करने लगते थे 2-3 घंटे। फिर कभी फालतू की चीज़ें, फालतू के बकवास, या फिर कभी बैठे हुए हैं ऐसे बस एक दूसरे के साथ। एक वो रिलेशन है, वो दोस्त है। एक और मेरा दोस्त है जिसने मेरे साथ एमबीए किया, और फिर अब हम लोग आसपास में ही रहते हैं, तो हम एक दूसरे के घर जाते हैं, मतलब अक्सर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और ऐसे ही बैठते हैं। हम कुछ भी, मतलब उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं है मेरी लाइफ में उसका कोई वैल्यू ऐड नहीं है। बट इन दोनों दोस्तों की मैं जो बात बता रहा हूँ, अगर रात में 2 बजे भी मुझे ज़रूरत पड़े तो प्रॉब्ली मैं पापा को या अपने भाई को कॉल करने से पहले इन्हें करूँगा। इट्स नॉट कि पापा के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है या भाई के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, बट इट्स द बॉन्ड वी हैव डेवलप्ड। और यही चीज़ होती है कि हर बार वैल्यूएबल कन्वर्सेशन से, वैल्यूएबल चीज़ों से, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होते। रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं छोटे छोटे मोमेंट से, छोटे छोटे कन्वर्सेशन से, बकवास की चीज़ों से, नर्चर करने से। तो आज के वीडियो में हम लोग 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, और वो 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसने, और ये अलग अलग, ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर एक बुक से मैंने लिए हैं, अलग अलग बुक से, अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से। ये 6 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर इनको आपने ढंग से समझा तो आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप को अच्छा कर पाओगे, चाहे वो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ है, हस्बैंड वाइफ के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, दोस्तों के साथ है, कलीग्स के साथ है, बॉस के साथ है, किसी के भी साथ। पहला पॉइंट है, कंट्रोल मत करो। हम ज़्यादातर ना जाने अनजाने, मतलब जरूरी नहीं है कि कॉन्शियसली
अनकॉन्शियसली भी कई बार हम कंट्रोल करते हैं, हम ऑर्डर देते हैं कि ये कर ले वो कर ले। कई बार होता है तो एक बेसिकली एक मेरा कलीग है, तो ऐसे हम लोग बातें कर रहे थे, तो मेरी आदत है बातें करना, ज़िंदगी में दूसरों पे घुस जाना, है ना। तो मैं उससे बातें कर रहा था, तो उसने बोला कि यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया है। मैंने पूछा कि मतलब क्या इशू है क्या? कोई इशू नहीं यार, हम किसी चीज़ पे ज़्यादा लड़ते भी नहीं, मतलब वो छोटी मोटी जो घर में लड़ाई बहस हो जाती है बस उतना ही। मुझे अच्छा बता, तू नॉर्मल बात कैसे करता है? जैसे मान ले खाना अच्छा नहीं बनाया तो तू कैसे बोलता है? कह रहा कि भाई मैं तो डायरेक्ट हूँ, तो मैं तो डायरेक्टली बोल देता हूँ कि खाना अच्छा नहीं बना, ऐसे करो। और ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में केवल नहीं होगा, ये हर रिलेशन में होगा कि जब आप सामने वाले को ऑर्डर सा दे देते हो, आपका इंटेंशन ऑर्डर देने का नहीं है, आप तो नॉर्मल बता रहे हो, आपको लगता है कि यार मैं तो ढंग से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। बट जब आप ऑर्डर देते हो तब सामने वाले को वो पार्टनरशिप नहीं लगती, और रिलेशनशिप हमेशा पार्टनरशिप पे चलती है। रिलेशनशिप हमेशा एक दूसरे की एक्चुअल वैल्यू पर चलती है। किसी की वैल्यू ज़्यादा है, किसी की वैल्यू कम है, वो रिलेशनशिप नहीं चलती। तो जब तुम बताते हो ना ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, तब वो रिलेशनशिप वीक होने लगता है। और यही प्रॉब्लम थी उस सिचुएशन में। उसने इंटेंशनली कुछ बोला नहीं, इंटेंशनली कुछ किया नहीं, बट वो ऑर्डर सा देना, वो बताना कि देख ऐसे कर ले, इस तरीके से कर ले। और यही चीज हम करते हैं अपने कलीग्स के साथ। अब जैसे मेरी टीम में कोई बंदा है, तो अगर मैं उससे ये पूछता हूँ कि यार भाई तेरा सेल्स तो लास्ट मंथ बहुत खराब था, इसको लास्ट क्वार्टर भी खराब था, इसको भाई फिक्स करना है कैसे भी, नहीं तो ऊपर से मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है। ज्यादातर हमें से यही बोलते हैं ना। नाउ चेंज द टोन कि यार पिछले महीने का सेल्स टारगेट तो खराब था, क्वार्टर भी खराब गया है, बता क्या कर सकते हैं, कैसे इसको सही कर सकते हैं भाई, इसको सही करना तो बहुत जरूरी है, बता मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। नाउ व्हेन यू ऑर्डर, व्हेन यू गिव कमांड्स, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, सामने वाला एक वॉल बना लेता है। सामने वाला अगर उसके पास एक तो पहले से वो प्रेशर में है, एक तो पहले से ही वो जो चीजें हुई गलत हुई उसकी वजह से प्रेशर में है, तुमने उसको कमांड देकर उसको रिजिड बना दिया, अब वो तुम्हारे साथ डिफेंसिव हो जाएगा। यही हमें चेंज करना है। हमें कमांड ऑर्डर नहीं देना है, हमें क्वेश्चन पूछना है, और उस क्वेश्चन में कोशिश करना है कि सामने वाला सॉल्व करे। सामने वाला, जैसे हमारे घर में भी होता है, हमारे पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, कि यार तुझे मैंने बोला था ये सामान लाने के लिए, तू लाई नहीं। इसी को चेंज करो कि मैंने तुझे बोला था यार ये सामान लाने के लिए, और मैं खुद भी भूल गया, अच्छा बता लेके आते हैं, काम करते हैं, चल लिस्ट बना लेते हैं। राइट? दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट ये तुम्हारे रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। दूसरा पॉइंट होता है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन का प्रेशर। ये पता नहीं कहाँ से ये चीजें अभी बहुत ज्यादा है कि मतलब मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होना चाहिए। दो दोस्त बैठे हुए मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, क्या मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना है? जब तुम मीनिंगफुल कन्वर्सेशन का प्रेशर लेकर आते हो, क्वालिटी टाइम का प्रेशर लेकर आते हो, वो हमेशा तुम्हारे रिलेशनशिप को खराब करती है। रिलेशनशिप तुम अपने दोस्तों में देख लो, तुम्हारे सबसे अच्छे रिलेशन उसके साथ होंगे जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा बैठकर बकवास करते हो, जिसके साथ तुम बैठकर कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं करते। वो तुम अगर रात में 2 बजे बुलाओगे तो भी आएगा तुम्हारे पास, और तुम भी उसके लिए उस तरीके से। और जिसके साथ तुम बहुत मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस टेड टॉक के लिए है, मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस पॉडकास्ट के लिए है, मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस यूट्यूब वीडियोस के लिए है। ऐसा नहीं कि मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस आपको परहेज करना चाहिए, अगर कोई बात हो रही है कायदे की तो हो रही है, बट मीनिंगफुल कन्वर्सेशन से रिलेशन डेवलप नहीं होता। रिलेशन डेवलप होता है फालतू की बातें करने से, रिलेशनशिप डेवलप होता है बकवास करने से, रिलेशनशिप डेवलप होता है एक दूसरे के साथ हंसने से, छोटी छोटी चीजें शेयर करने से।
और नहीं भी शेयर करो, प्रेशर मत लो इस चीज का। तीसरा पॉइंट है सोल्यूशन मत दो, सुनो। जब भी हमारा अपना कोई पेन शेयर करता है, जब भी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, हम उसे बताने लगते हैं ये करना है, ये तूने गलत किया, ये सही किया, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर। ये मेरे लिए पर्सनली मैंने बहुत इसमें चेंज किया है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तो मैं मिस्टर फिक्स हूँ, है ना। कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम लेकर आए तो मैं तुरंत 3 सोल्यूशन उसके दे देता हूँ। और ये मेरी इतनी ज़्यादा इनकलकेट हो गई थी आदत ये कि मैं हर चीज़ में उनको ज्ञान देना शुरू कर देता था। किसी ने कोई बात बोली, भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे। काफ़ी सारे लोग सोल्यूशन लेते भी थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि जो मेरे क्लोजेस्ट लोग हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेरे सबसे क्लोज दोस्त हैं, वो सोल्यूशन नहीं चाहते मुझसे। वो मुझे मिस्टर फिक्स इट नहीं देखते मुझ में। वो चाहते हैं कि मैं बता रहा हूं भाई सुने, तुम बस केवल इतना करो कि हाँ मैं सुन रहा हूं, सोल्यूशन नहीं देना है। जब सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे, जब तक सोल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट बी देयर। जब तुम सुनते हो ना, सामने वाले को इंटरप्ट नहीं करते, सामने वाले को कोई एडवाइस नहीं देते, सामने वाले की बात केवल सुनते हो, वो सामने वाला बंदा तुमसे बेटर कनेक्ट कर पाता है। जब तुम सोल्यूशन देते हो तो वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बन जाती है। और चौथा पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा फील नहीं करना चाहिए ये बोलना। जैसे मान लो तुम्हारे दोस्त के साथ या तुम्हारे कलीग तुम्हारे ऑफिस में है, कुछ उसने बोला कि यार ये इशू चल रहा है, बॉस ने ऐसा बोला, ये बोला, और तुम उसको ज्ञान दे रहे हो कि यार इतना फील नहीं करना चाहिए, इतनी छोटी सी बात है। देन यू आर डिसमिसिंग हिज इमोशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। तुम्हें लग रहा है कि तुम तो बस उसको सांत्वना दे रहे हो, बट हाउ माइंड एंड इमोशन एक्चुअली फंक्शन इज, हु द हेल आर यू टू टेल हर और हिम कि कितना फील करना चाहिए। तुम्हें क्या पता उसके ट्रिगर्स क्या है, तुम्हें क्या पता उसकी हिस्ट्री क्या है, तुम्हें क्या पता उसकी मेंटल साइकोलॉजी क्या है। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कितना फील करना चाहिए नहीं। और हम बहुत बार ये ज्ञान देते हैं कि यार इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा पैनिक नहीं होते, इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेते। नो, जब तुम इतना ज्यादा फील नहीं करते, तुम उसके इमोशन को डिसमिस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम उसको बस समझा रहे हो, सांत्वना दे रहे हो, नहीं, तुम उसके इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ डिस्कनेक्ट बना रहे हो। एंड दस वो धीरे धीरे रिलेशनशिप कम होने लगती है, उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। जब ऐसी सिचुएशन आए, कोई ये शेयर कर रहा हो ना, जस्ट बी देयर, लिसन दैट। हाँ यार सही कह रहा है, इतना, हाँ यार बुरा लग रहा होगा ना, है ही भाई, ऐसा आजकल है ही, मैं तेरे साथ हूं। नो ज्ञान। और पॉइंट नंबर 5, जब तुम किसी कन्वर्सेशन में बात करते हो, स्पेसिफिकली जब हम अपने क्लोज रिलेशनशिप में बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स, सिबलिंग, कि जैसे इस तरीके से ना कि यार तुम तो हमेशा अपने काम में ही घुसे रहते हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तुमको तो पूरी दुनिया के लिए समय है, मेरे पास मेरे लिए समय ही नहीं है, तुम्हारी तो प्रायोरिटीज अलग है, यार तेरे दोस्त ना ऐसे हैं, उनके साथ कम रहा कर। जब तुम इन चीजों पर कमेंट करते हो, जब तुम इस तरीके की बातें बोलते हो, देन तुरंत सामने वाले का डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। वो डिफेंस करेगा। तुम उसके दोस्तों के बारे में कमेंट करोगे, वो डिफेंस करेगा। तुम ऐसे कंप्लेन करोगे कि तू हमेशा काम में घुसा रहता है, तेरे पास मेरे लिए कोई समय ही नहीं है, वो डिफेंस करेगा। वो अपने जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड इसी चीज को अगर हम इस तरीके से बोले कि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि हम दोनों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, और तुम अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हो, मैं अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, देखते हैं कि कैसे टाइम निकालते हैं, और लेट्स ट्राई टू स्पेंड सम मोर टाइम टुगेदर।
नाउ यहाँ पर तुम सामने वाले को अक्यूज नहीं कर रहे हो, तुम सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो। जब तुम अक्यूज करते हो डिफेंसिव होता है, जब तुम इनवाइट करते हो वो आता है। और पॉइंट नंबर 6 है अकेले मत रहो और ट्रिगर्स को समझो। ये 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं बट एक साथ ही आते हैं क्योंकि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अकेले मत रहो। जब हमें ना बचपन से ये बताया गया कि भाई तुम्हें तो कमाना है, तुम्हें तो परेशानियां आएंगी उसके बाद भी तुम्हें करना है, तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए, तुम तो लड़के हो, तुम्हारे अंदर तुम क्यों रो रहे हो। इस तरीके की चीजें हमेशा 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 बचपन से हमें बताई गई और उसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपने इमोशंस को दबाना सीख जाते हैं। अगर हमें रोना भी आता है हम अकेले रोते हैं हमें, और तुम्हारे लिए कोई नहीं खड़ा होगा। तुम पहले दूसरों के लिए ऐसा बनो। जब कोई तुम्हारा अपना पेन शेयर कर रहा है तुम कोशिश करो कि कोई तुम्हारे सामने रोए, कोई तुम्हारे साथ चीजें शेयर करे, कोई तुम्हारे साथ आंसू बहाए। तुम्हें ज्ञान नहीं देना है, तुम्हें क्या गलत क्या सही इसमें नहीं पड़ना है, तुम्हें जस्ट वहां पर प्रेजेंट होना है और ट्रिगर्स को समझो। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है जैसे किसी ने कोई भी बात बोली और तुम ट्रिगर हो गए, तुम्हें गुस्सा आ गया, नाउ ट्रिगर हो गए, गुस्सा आ गया, सामने वाले ने ये बात मुझे कैसे बोली। जैसे मान लो किसी ने तुम्हारे ऑफिस का सिनेरियो है, तुम्हारे काम को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है और जैसे ही ऐसी सिचुएशन आती है तुम ट्रिगर हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, तुम्हारा गुस्सा साथ में आसमान पर चला जाता है। एंड इफ यू थिंक दिस, ये एक्चुअली समय है ना जब तुम्हें खुद सोचना है कि ट्रिगर आ क्यों रहा है। ये रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करने का समय है। तुम खुद सोचो ये ट्रिगर, अगर तुम्हें तुम्हारे काम को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को साबित करना चाहते हो, तुम्हें खुद पे डाउट है, अदरवाइज तुम इसको लेट गो कर देते। अगर तुम्हारे वाइफ के साथ, तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी लड़ाई हो रही है, उस समय तुम इस पॉइंट को प्रूव करना चाहते हो कि हाँ मुझे अपने, मान लो तुम अपने घर वालों की केयर करते हो या घर वालों को कुछ पैसे भेजते हो, उस पे तुम्हारी वाइफ अगर ऑब्जेक्शन करती है या बोल रही है, तुम तुरंत लड़ने बैठ जाओगे तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। ये तुम्हें एनालाइज करने की जरूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों तुम्हें इस चीज पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कहीं ना कहीं वो चीजें तुमने देखी हैं, वो प्रॉब्लम्स अपने घर पे देखी हैं, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि यार ये कौन होता है मना करने वाला, ये कौन होती है मना करने वाला। एक चीज ध्यान देना कि किसी भी रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो, सामने वाला नहीं। तुम्हें ये चीजें खुद पर अप्लाई करनी है, सामने वाले पर नहीं। जब तुम ये चीजें खुद पर अप्लाई करोगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारे रिश्ते हर जगह मजबूत होते चले जाएंगे। तुम्हारी फैमिली के साथ, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, वाइफ के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, सबके साथ। तो मुझे उम्मीद है ये छोटे छोटे बातें आपको समझ में आई होंगी और आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अपनी लाइफ में। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को भी आप देखिए और अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।